सृष्टि उत्पत्ति काल में जो प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रियाओं को हम समझ रहे थे सुश्रुत में कि पहले अव्यक्त से महत उत्पत्त्यते तदलिंग सत्व रज तमः स्वभाव तद सत्व अहंकार रहित यानी रजतम निवृत्त सृष्टि उत्पन्न करने में क्षमत्व नहीं है। इसलिए सत्व के साथ वैकारिक तेजस भूत इस सभी का मिलन हुआ और उससे सृष्टि निर्माण हुई। अब इसकी इसी श्लोक की टीका देखेंगे। तम प्रत्येवं रूप पुरुषस्य सकारणं संसरणं मोक्ष हेतुं च आह रज इत्यादि। आगे संयोगो अयम इति चतुर्विंशति राशि रूप मेलकः ताभ्या संयोग अयम इति का यहाँ अर्थ ये है कि जो चतुर्विंशति राशि है यानी कि अव्यक्त महत अहंकार पंच तन्मात्रा पंच महाभूत और एकादश इंद्रिया क्रम से सब अभी देखेंगे हम। ये चतुर्विंशति है। उसका जो मेलक है वो क्या है? रजतमोभ्याम संयोगस्य हेतु ताभ्यामिति रजतमोभ्याम मेलक हेतु सत्ववृद्धया। आगे पढ़ो। तत्त्ववृद्ध्या कारणभूतया रजः तमो निवृत्त्या पुरुषरूपः संयोगो निवर्तते मोक्षो भवति इत्यर्थः। अब ये एक मुझे आगे पढ़ना? नहीं, रुको। अभी एक और चीज की एंट्री हो रही है अब हमारी स्टोरी में। अभी तक अव्यक्त और महत तक हम पहुंचे थे और उसमें सत्व रजतम की बात चल रही थी। अब यहाँ पे बता रहे हैं सत्व वृद्ध्याः, जब कारणभूतयाः वृद्धयाः कारणभूतयाः रजतमो निवृत्त्याः, रजतम से जब निवृत्त हो जाते, जब सत्व वृद्ध हो जाता है उसके कारण स्वरूप रजतम निवृत्त होता है तो संयोग भी निवृत्त होते, तो संयोग भी हट जाता है ना। चतुर्विंशति संयोग नष्ट हो जाता है। जैसे ही रजतम की निवृत्ति होती है वैसे ये संयोग भी नष्ट होता है और वो क्या होता है? मोक्ष भवति इत्यर्थः। मोक्ष इति सत्वं वृद्धः विशुद्ध ज्ञान जाननाथ, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त। रजतमसि संसार कारणे विजित्यः, संसार कारण जो है ये क्या है? रजतम है। अब यहाँ पे पुरुष रूप संयोग, इसको हम जान लेते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये पुरुष क्या है? ये एक नया विषय आया अभी। अब सुश्रुत में आएंगे, मूल श्लोक में आएंगे। अब पढ़ो पूरा, पहले से पढ़ो श्लोक। तस्मात् महत् अनुपद्यते तत्लिंग एव तत्लिंग। तस्मात्
अव्यक्तात् यानी कि उस अव्यक्त से, अव्यक्त की परिभाषा हमने पिछले व्याख्यान में करी। महत् उत्पद्यते, महत् उत्पद्यते और तदलिंग, और उस महत् के लक्षण थे, उसके लक्षण नहीं थे अव्यक्त के। तदलिंगात किसके, महत् के लिंग से अहंकार उत्पद्यते, यानी सत्व रजतम से या सत्व रजतम के प्रभाव से अहंकार की निर्मिति हुई। स अहंकार त्रिविधः, ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? अब यहां पे है ना, जब वैदिक परिभाषा का प्रमाण लेते हैं तो इधर जो वैकारिक, तेजस और भूत, ये 3 जो नाम हैं, ये नाम सत्या बुद्धि के हैं। सत्व सत्याश्रित बुद्धि, शुद्ध सत्वस्य, शुद्ध जो सत्व है वो जो शुद्धा सत्या बुद्धि ही प्रवर्तते, तस्माद् त्रिविध प्रवर्तते। प्रथमः तदशुद्ध सत्वस्य तदशुद्ध सत्याबुद्धिस्य वैकारिकः प्रवर्तते, यानी ये जो वैकारिक है ये गुणात्मक सत्व है, सात्विक है। तदशुद्ध सत्वस्य ते ही सत्वस्य तेजसमानः तेजसः, यानी तेजसोत्पद्यते। अर्थात सत्वस्य भूत रूपस्य भूत उत्पद्यते, भूतादि उत्पत्ते। अब ये वैकारिक, तेजस और भूत, ये 3 उस महत् के शुद्ध सत्व से उत्पन्न हुए हैं। और इसके अंदर इसके 3 भाग है। इसकी टीका देखो। तत्र वैकारिकः, वहां से पढ़ो। तत्र वैकारिकः सात्विकः भूतादि तामसः, है ना। वैकारिक जो है वो सात्विक है, तेजस है वो राजस है, और भूत आदि है वो तामस है। इसको जो हम संज्ञा देते हैं ये त्रिगुण की संज्ञा देते हैं, पर इसको उत्पन्न करने वाला जो है वो शुद्ध सत्वस्य है, जो महत् है। तद लक्षणः एव अहंकारः तद उत्पद्यते। स अहंकारः त्रिविधः, वैकारिकः, तेजसः, भूतः। अब देखो, वैकारिक की व्याख्या सात्विक का है, तेजस की व्याख्या राजस का है, और भूतादि की व्याख्या तामस का है। अब मूल श्लोक में पढ़ो। तत्र वैकारिकात्, पंचमी है। तत्र वैकारिकात् अहंकारात्, वैकारिक अहंकार से, तीसरी लाइन,
वैकारिक अहंकार से तेजस सहायता सहायात, यानी कि वैकारी अहंकार और तेजस अहंकार की सहायता से लक्षणानि एकादश इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते, ये दोनों के संबंध से यानी इन दोनों के संयोग से क्या उत्पन्न हुआ? एकादश इंद्रिय उत्पन्न हुई। अब वो कौन सी इंद्रिय है वो बाद में देखेंगे। तद यथा श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण वाकः उपस्थः पायु पाद मनांसी इति, ये टोटल 11 हो गए। तत्र पूर्वाणी पंच बुद्धि इंद्रियाणी, यानी कि आगे की जो 5 है वो बुद्धि इंद्रिय है। श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण आदि। वाग पाद उपस्थ पायु इत्राणी पंच कर्मेंद्रियाणी। और ये दोनों के साथ संलग्न लेने वाला जो है वो क्या है? उभयात्मक मन है। ये फंक्शन है इसके पहले। अब इसके साथ दूसरे दूसरे फंक्शंस जुड़ते जाते हैं, धीरे धीरे वो समझते जाएंगे हम। भूतादेहे अपि, भूतादे यानी कि तामस तेजस सहायतात, इन दोनों के संयोग से लक्षणानि एव पंच तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते, उससे 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा इति तेषां विशेषाः, अलग अलग उत्पन्न होती है। शब्द स्पर्श रूप गंधास तेभ्यो भूतानि व्योम अनिल अनल जल व्यः एवं एषां तत्वं चतुर्विंशति व्याख्याताः। ये 5 तन्मात्रा से फिर पंच महाभूत निर्माण होते हैं, निष्पन्न होते हैं। सूक्ष्म महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी क्रम से आगे वाले महाभूतों में आगे वाली तन्मात्राएं कंबाइन होती है। जैसे शब्द आकाश है तो वायु के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों रहेंगे। फिर अग्नि महाभूत है तो उसके अंदर शब्द, स्पर्श और रूप तीनों रहेंगे। फिर जल महाभूत है तो उसके अंदर सभी की स्मृति रहेगी, शब्द की, स्पर्श की, रूप की और रस की। और पृथ्वी है तो उसके अंदर वो 5 की स्मृति रहेगी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सभी उसके अंदर क्या रहते हैं? इनबिल्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये पंचीकरण होता है, ये महाभौतिक होता है। और ये जो होते हैं ये 2 भूत और तेज से निर्माण होते हैं, दोनों के मिलन से होते हैं। और वो जो है एकादश इंद्रिया जो है वो वैकारिक और तेज से होती है। और वो जो 3 है वैकारिक, तेजस और भूत, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, यानी अहंकार है। और वो जो उत्पन्न होता है वो महत से उत्पन्न होता है। और ये जो महत है ये शुद्ध सत्व से है। अब ये जो है ये 24 होते हैं टोटल। ख्याल आया? पहला अव्यक्त, फिर महत, फिर अहंकार। ये तीनों गुण इसी अहंकार के अंदर आते हैं। उस अहंकार में दोनों की संयोग से एकादश इंद्रिया इस तरफ और पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत इस तरफ, यानी कि एकादश इंद्रिया 11, 5 तन्मात्रा 16 और पंच इंद्रिया पंच महाभूत 21 और अव्यक्त, महत और अहंकार ये टोटल 24 होते हैं। ठीक है, चतुर्विंशति ही पुरुष। अब एक और श्लोक नंबर 8 निकालो। 8 पढ़ने के बाद फिर हम
ये पढ़ेंगे, 5, 6, 7 बाद में पढ़ेंगे। पढ़ो। तत्र सर्व एव अचेतन एष वर्गः। अब यहाँ पे पहला टप्पा ये है, रुकते जाना, कि ये जो सर्व है, यानी कि अभी तक जितने भी हमने बताए 24 तत्व, सर्व एव अचेतन, इसके अंदर चेतनता नहीं है। तो अब यहाँ पे जो देह का कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो फंक्शन है, उसके अंदर इंटरप्ट करने वाली जो अन्य भाव है या अन्य शक्ति है, अन्य प्रभाव है, ये भिन्न भिन्न है। यानी ये 24 एक फंक्शन हमने पहला बताया, जिसमें हम ये चीजों को आपको बता रहे हैं, ये देख लो बस, ऐसा। अभी ये पूर्ण नहीं है, ऐसा, ये अचेतन है, ऐसा बोल दिया। अब यहाँ पे एक प्रातिपद्य है। अब इस चीज को हम पूर्णतः शुक्ल यजुर्वेद के मध्यांदिनी शाखा के 31वें अध्याय को पढ़ के समझेंगे। स्वभावम ईश्वर यदृच्छः नियति परिणाम मन्यते प्रकृति पृथुदर्शिनः। ये सभी प्रक्रियाओं को अलग अलग रूप से अरेंज किया जाता है, और ये अरेंजमेंट प्रकृति का है, अद्भुत है। और ये ब्रह्मांड के, ब्रह्म के अंड में होता है नियोजन, इसको ब्रह्मांड बोला जाता है। ब्रह्मस्य अंड यस्य, अंड यानी गर्भ, उसके अंदर इसको निष्पन्न किया जाता है, इसलिए ये ब्रह्मांड है। तत्र सर्व एव अचेतनः एष वर्गः। ये जो ऊपर बताया जो वर्ग है, ये सब क्या है? अचेतन है, न चेतनवन्तः। आगे क्या बोला? पढ़ो। पुरुषः पंचविंशतितमः कार्य कारण संयुक्तश्च इत्येता भवति। चेतयिता युक्तः चेतयिताः भवति। यानी जो पुरुष है, यानी एक ये 25वां भाव है, पंचविंशति तमः, कार्य कारण। ये दर्शन की व्याख्या है, वेद की नहीं है, वेद के अंदर से लिया गया है। कार्य कारण भाव, पंचविंशति तम कार्य कारण संयुक्त यानी सम्यक युक्तस्य चेतयिता, यानी चेतना को प्राप्त करता है। इससे पुरुष से, यानी ये एक और है जो पुरुष है, जो इन 24 के साथ जुड़ता है, तब इन सब में चेतना आती है। ये उत्प्रेरक है, यही प्रेरक है जो शक्ति को निर्माण करता है, और शक्ति से महाभूतों को निर्माण करता है, तन्मात्राओं से महाभूतों को निर्माण करता है, इंद्रियों को चेतनता प्रदान करता है। अब 3 हो गए ना कॉन्फ़िगरेशंस।
देखो ये तीनों समझ में आएंगे अभी धीरे धीरे, एक एक चीजों को देखते जाओ। सत्य अपि चैतन्य प्रधानस्य, यानी ये सत्य है कि इन सब में जो प्रधान है वो क्या है? चैतन्य है। बिना चैतन्य के कुछ भी नहीं है, यानी चैतन्य ये मूल प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति है, षष्ठी मूल प्रकृति है। प्रधानस्य प्रवृत्तिम उपदिशन्ति, एकदम विशेष रूप से इसे बताया गया है, यानी डिस्क्राइबेशन किया गया है। सब कुछ निर्माण होता है, पर इन सब के अंदर जो मूल है वो क्या है? प्रधान पुरुष कैवल्यार्थम। समझ में आया? वृद्ध सत्वात्, चरक का श्लोक प्रारंभ हुआ ना, वृद्ध सत्वात् ताभ्याम यानी रजतमोभ्याम निवृत्ते ही, निवृत्त होने पर केवलम सत्या बुद्धि ही पुरुषम मोक्षार्थम केवलार्थम इति निष्पद्यन्ते, प्राप्त होता है। सिर्फ एक फंक्शंस होता है। अब श्लोक नंबर 5 में आओ। इतना क्लियर हुआ? अब आगे का विषय। तत्र बुद्धि इंद्रियाणां शब्द आदयो विषयाः कर्मे इंद्रियाणां यथा संख्यम वचन आदान आनंद विसर्ग विहरणानि, ये इसके काम है। ऐसा कोई विशेष नहीं है श्लोक के अंदर। बुद्धि इंद्रिय यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, श्रोत्र त्वक घ्राण रसना चक्षु जीवा, ये सब आ गया। और इसके विषय क्या है? वो विषय है इसके, ऐसे बताए। कर्मेंद्रियाणी है तो उसके विषय है। सभी के क्या क्या काम करते हैं वो उसके विषय है। उससे क्या होता है ये उसके विषय है। ऐसे 6 नंबर का श्लोक। अव्यक्तम महान महत् अहंकारः पंच तन्मात्राणि च इत्यष्टौ प्रकृत्यः शेषा षोडश विकाराः। बस ये इनको नाम दिया है। ये प्रकृति है 8, अव्यक्त महत् अहंकार पंच तन्मात्रा, और बाकी जो 16 है ये कैसे है? अब यहाँ पंच तन्मात्रा है ना, ये भी अजर अमर है। ये राशि पूरी अमर है, ना इसकी कोई उत्पत्ति है ना कोई वो है। और अव्यक्त महत् अहंकार है, ये भी अजर अमर है। तो ये क्या है? प्रकृति, ये स्वभाव है, ये प्रकृतियां हैं, ये मूल प्रकृतियां हैं। इसलिए इसको क्या बताया? अव्यक्त महत् अहंकार 3 और ये पंच तन्मात्रा। ये क्या है? अष्टः प्रकृतयः। बाकी शेषा विकारम कुरुते, उसमें से निष्पन्न हुए हैं। इससे उस प्रकृति से निष्पन्न हुए। इसलिए क्या है? षोडश 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, ये निर्माण होते, ये विकार है। इसलिए इसको विकार बता दिया। अब श्लोक नंबर 7। ये श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है। अब यहाँ पे शरीर का जो फंक्शन है, पंच महाभौतिक देह का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को, अब ये सब अलग अलग है।
तो क्या था, ये पूरे 24 विंशति जो थे ये सृष्टि के अंदर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। अब ये विचरण करने के बाद सृष्टि उत्पन्न करने में, पुरुष उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे। मनुस्मृति निकालो, चलो देखते हैं, आगे का श्लोक निकालो। 1.7 यो असावः अति इंद्रियग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतामयो अचिन्त्य स एव स्वयं उद्भवो। बराबर। यह यानी ये जो अव्यक्त था, ये कैसा था? ये अति इंद्रिय से ग्राह्य था, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ये अव्यक्त था, ये सूक्ष्म था, ये सनातन था, सर्वभूतमय था और अचिंत्य था। ये ऐसा था, स्वयं अव्यक्त था ये सबसे पहला। अब क्या हुआ? अब वो अचिंत्य ने क्या किया? महत निर्माण किया। महत से अहंकार निर्माण हुआ। अहंकार के 3 भाग से समग्र इंद्रिया और महाभूत निकल पड़े। ये 24 के 24 अब निकले अंदर से। अब आगे का श्लोक पढ़ो। अब ये 24 के 24 जो निकले, ये सृष्टि निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं थे। हजारों साल तक ऐसे ये गति में रहे, करोड़ों साल तक गति में रहे। इसके अंदर अभी 2 फंक्शंस और थे जो जुड़ना बाकी थे, तब तक ये क्रिएटिविटी में नहीं थे। इस संकल्पनाओं को वेद ही सिद्ध करता है। इसलिए सुश्रुत ने वेद की परिभाषा ली और वेद की अति गूढ़तम संकल्पनाओं को उन्होंने सरल और स्पष्ट शब्दों में साबित करने का, प्रकट करने का प्रयास किया है। श्लोक नंबर 8 पढ़ो। तो अभिध्याय शरीरात् स्वातः शिश्रिक्षुर विविधा प्रजा अप एव ससर्ज अदो तासु वीर्यम अवासृजत। समझ में आया? सृजत, असृजत, असृजत, असृजत अ है, यानी पूर्व में ऐसा वीर्य, यानी पूरे ब्रह्मांड का बीज उसने आदि में निर्माण किया। अप एव सृजल, अपनिर्माण किया। पहले एक अपनिर्माण किया। अब ये अप क्या है, इसको आगे देखेंगे। ये एक जल का समुद्र है। उस अप को उसने ससर्ज आदो, आदि में उसको निर्माण किया और फिर उस समुद्र के अंदर, यानी उस अप के अंदर उसने समग्र ब्रह्मांड के बीज को अंदर डाल दिया। अवसृजत, वीर्यम असृजत, यानी कि प्रकृति का जो पुरुष का दोनों का जो बीज था, वो वीर्य उसको उसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर? उस अप के अंदर। तब तक ये 24 सक्षम नहीं थे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए। अब ये कैसा था, ये बीज कैसा था, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, पढ़ो। तद अंडम अभवद हेम संस्रांशुषम प्रभम तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। अब देखो, अब यहाँ पे स्मृति ग्रंथ की व्याख्या है।
क्या है? तद अंडम, यानी वो जो अप के अंदर वो बीज का जो अंड रखा गया, उस बीज के अंड को क्या बोला गया? ब्रह्म का अंड, यानी ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के अंदर समग्र सृष्टि के सूक्ष्म बीज थे। जैसे एक शुक्र के अणु के अंदर ब्रेन का बीज, हृदय का बीज, आंख का बीज, दांत का बीज, सभी के बीज होते हैं और फिर वो बीज से समग्र देह निर्माण हो जाता है गर्भ में। उसी प्रकार से समग्र ब्रह्मांड निर्माण का सूक्ष्म बीज, सभी लोकों का बीज, सभी देवों का बीज, सभी रचना का बीज, सभी प्रकृति के क्रम से उत्पन्न होने का बीज उसके अंदर स्थापित किया उन्होंने। तब तक बॉडी नहीं थी, फिजिकल फॉर्म नहीं था, चतुर्विशंति सृष्टि थी। तदंडम अभवत, अभवत यानी था, ऐसा अंड। वो अंड कैसा था? हेमम, सुवर्ण जैसा था। अभवत हेमम सहस्त्रांशु समम प्रभम, हजारों सूर्य की जो किरणें होती है, अंशु, उसके जैसे प्रभाव वाला था ये अंड, ये ब्रह्मांड का अंड। क्योंकि उसके अंदर तो सब था ना, तारा, नक्षत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, सब उसके अंदर थे। त्रिगुणात्मक, पंचमहाभौतिकात्मक, त्रिकालात्मक, गुणात्मक पूरी सृष्टि का वो अंड था। तस्मिन यज्ञे, यज्ञ यानी उत्पन्न होना, स्वयं ब्रह्मा, सर्वलोक पितामह, सर्वलोक के जो निर्माण करता थे, उसके ज्ञान के ज्ञाता थे, ये ब्रह्मा उसी के अंदर से निर्माण हुए हैं। अब वो ब्रह्मा कैसे निर्माण हुए, तो उसकी एक और व्याख्या है, आगे पढ़ो। आपो नरा इति प्रोक्ता, आपो वे नर सुनवः, ता यद अस्यासनम पूर्वे तेन नारायणम स्मृत। अब यहाँ पे वो जल का अप था, उसके बीच में अंड डाला ना, तो वो क्या है? वो आप है। और उस आप को उन्होंने नरा नाम दिया। जैसे अलग अलग प्रकार के जल होते हैं सृष्टि में, जैसे कुएं का जल होता है तो उसको हम उदक कहते हैं, बारिश से जो जल आता है उसे हम वृष्टि कहते हैं, जल कहते हैं। समुद्र से आने वाला जल है वो समुद्र है। अंतरिक्ष से जल आने वाला है अंतरिक्ष जल है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जल, झरनों के द्वारा जो आता है वो नीर है। ऐसे ये अप है जो ब्रह्मांड के प्रारंभ में सभी के बीज जिसके अंदर रखे गए, जिसमें वो अंड रखा गया, उस आप को उन्होंने नरा कहा। नरा इति प्रोक्ता, प्रोक्ता आपो हो वे ही नर सुनवः। उस आप के अंदर से जो नर निर्माण हुआ, जो प्रथम नर निर्माण हुआ, तायदः अस्य अयनम, अस्य अयनम यानी कि उस मार्ग से निकला, वो उस नरा के अपा के आयन से निकला। इसलिए वो नरा के अयन से निकलने के कारण ये पूर्व जो प्रथम पुरुष सृष्टि की रचना थी, वो अंड में से वो नारायण थे। नारायण स्मृतः नरा के अयनम यस्य उत्पत्ति कुरुते तद नारायण स्मृतः, ऐसी व्याख्या दी पहले। मतलब इन 24 तत्वात्मक सृष्टि को, यानी 24 तत्वात्मक भावों को जिन्होंने अपने अंदर ग्रहण किया, प्रथम वो क्या है?
प्रथम पुरुष है। प्रथम देह जिनका निर्माण हुआ सृष्टि में, वो देह ये था सुनना, बाकी सब निर्गुण था, निराकार था, इंद्रियां थी, सब अलग अलग थे, पर किसी के पास देह नहीं था। प्रथम देह जिसका था वो चतुर्भुज नारायण थे, और उस चतुर्भुज नारायण के अंदर के उदान जो बल है, महत बल है, उससे ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और फिर आगे की तंत्रणा चलती है। अब यहाँ पे 3 विषय हैं। अव्यक्त महत अहंकार, उससे उत्पन्न होने वाले एकादश इंद्रिय और महाभूत और चेतनत्व और देवत्वम, ये तीसरा है देवत्वम। चेतनत्वम इति आत्मम, आध्यात्मम। अब आध्यात्मम व्याख्या यहाँ पे क्लियर होगा। प्रथम इति गुणत्वम महाभूतात्मकम तन्मात्रात्मकम। द्वितीयमिति महाभूतात्मकम अधिदेवतम इति। अब ये 3 फंक्शन है मूल। अब देखो पंचकोश से ऊपर का फंक्शंस, फिर पंचकोश आएंगे अब आगे। पहला क्या आएगा? अधिभौतिक, फिर अधिदेविक और आध्यात्मिक। ये 3 स्तर पर प्रत्येक शरीर के अणु, प्रत्येक सृष्टि के अणु की कॉन्फ़िगरेशंस में ये होते हैं। इसके बिना सृष्टि उत्पत्ति या सृष्टि की रचना, कारण कार्य संयोग निश्चयतः निष्क्रिय है, शक्य ही नहीं है। इसके बिना व्यापार न अस्ति। अब इस व्यापार को कैसे डेवलप करना है, इसको इन्होंने पूरा बताया। यजुर्वेद शुक्ल मध्यान्ह शाखा 31वां अध्याय निकालो, पहला श्लोक, फिर रुकेंगे, फिर आगे लेंगे उसका व्याख्यान। नहीं तो फिर आगे के व्याख्यान में लेंगे, रहने दो, अभी यहीं रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो बंद करते हैं। ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे ऐसे उत्कृष्ट विषय पढ़ाने का सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। वैदिक वांग्मय की प्रक्रिया, दर्शनों की संग्रह और संहिताओं की निष्पन्नता, इन सबको बताने का मुझे मौका मिल रहा है, तो ये मेरा सद्भाग्य है। गुरुजी, और हमारे ये बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्य है कि आप इस अमूल्य ज्ञान को हमारे साथ जो है ये हमें इसको प्रदान कर रहे हैं। हम इसको समझेंगे, बार बार सुनेंगे और इस ज्ञान को जो है ना प्रखर करेंगे। और दूसरी बात गुरुजी, जैसे आपने बताया कि अव्यक्त महत अहंकार और पंच तन्मात्रा, एकादश से जो बोला आपने इंद्रिया, ये जो है जब ये अचेतन है, पर जब ये पुरुष के साथ इसका जब मेल होगा तब ये चेतनवत होगी, ऐसा है गुरु? जी 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 जी, अभी इसी विषय को लेंगे आगे। तीनों फंक्शन एक साथ जुड़ेंगे, अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 जब तक एकत्रीकरण नहीं होते तब तक देह या कोई भी सृष्टि का एक भी फंक्शन एक्टिव मोड में नहीं आता है, तब तक वो निष्क्रिय होता है, यानी उसे निष्क्रिय फॉर्म में रखा जाता है। जैसे ही इन तीनों को जोड़ दिया जाता है वो वापस एक्टिवेशन में आता है। ये प्रकृति इसी प्रकार से काम करती है, स्टॉपिंग फोर्स होता है, ये स्टॉप करके रखते हैं, पोज करके रखते हैं उसको।
जी गुरुजी। समझे? जी गुरुजी। जैसे एक मशीन चलाना है ना, तो मशीन के पार्ट अलग होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट देने का भाग है वो अलग होता है, और उसकी ऊर्जा का संग्रह अलग जगह पे होता है। ये तीनों को इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा। जी गुरुजी। और ये जो है इंद्रिया, एकादश इंद्रिया, महाभूत, ये पेटा फंक्शंस है, ये इसके नीचे के हैं, इसके ऊपर के हैं ये तीन। और फिर उसके बाद पंचकोशों का प्रादुर्भाव समझ में आता है, या स्त्रोतस समझ में आते हैं। हम लोग डायरेक्ट स्त्रोतस पढ़ते हैं ना, पर स्त्रोतसों की गति को नहीं समझ पाते हैं।